हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सलाइवा के बारे में, जिसको हम बोल सकते हैं लार, क्षार और थूक भी बोलते हैं। और सभी को पता है लार क्या होती है, जिससे हम गिटक सकते हैं अपने खाने को, या फिर हम बोल सकते हैं अपना कुछ भी चीज़ हम खा रहे हैं जिससे हम गटक सकते हैं, वो हमारे लिए लार है या फिर इसको हम लार कहते हैं। पर इसमें देखा जाए तो 99% वाटर होता है और 1% जो होता है अदर एंजाइम्स वगैरह होता है, जिसमें लाइजोजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है और प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, बलगम जिसको बोलते हैं वो भी होता है, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, वो होते हैं 1%। बाकी जो 99% है वो वाटर होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करते हैं, इसके क्या कार्य है, तो मेनली ये क्या करता है, हमें जो मुंह में चबाने के लिए जो भी चीज़ होती है या फिर जो भी हम खाते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। स्वाद लेने के लिए, अगर हमने कुछ भी चीज़ खाया है तो उसका स्वाद लेने में वो हमारी हेल्प करता है। जो मुंह और दांत होते हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए भी ये हेल्पफुल है, जैसे दांतों में कैविटीज़ वगैरह हो जाती है, इन सब से ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये जो सूक्ष्म जीव जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, इनसे भी हमको बचाता है। लार में क्या होता है, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबिन जो तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो एसिड होता है उससे लड़ते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, इन सब से लड़ते हैं। जो हमारे लिए जो हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं उससे लड़ते हैं और हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये एसिड को कम करता है, जो लार होता है वो एसिड को कम करता है और हमें एसिडिटी से बचाता है, जिससे क्या होता है, हमको कब्ज वगैरह की शिकायत नहीं होती, हम प्रॉपरली स्टूल पास कर सकते हैं। अगर हम दिन भर की बात करें तो हमारे दिन भर में 0.7 लीटर थूक बनता है, लगभग 0.7 लीटर। और साल भर की अगर बात करें तो लगभग 1 से 2 टब जो होता है उतना हमारा लार बनता है। अगर हम सलाइवा बढ़ने की बात करें तो सलाइवा बढ़ किससे सकता है, किसी किसी में ये परेशानी होती है कि सलाइवा प्रॉपर बनता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पान गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, इन वजह से क्या होता है, वो सारा का सारा थूक बाहर कर देते हैं, तो ये बोल सकते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनका थूक प्रॉपरली बन नहीं पाता है, मुंह सूखा सूखा रहता है। तो इसलिए अगर इन लोग ऐसे हैं तो इन लोगों को तो पहले इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पान मसाला वगैरह कुछ नहीं खाना चाहिए, गुटखा तंबाकू ये सारी चीज़ें चबाते रहते हैं और फिर थूक देते हैं। जो अपना कीमती चीज़ है ये लार, आप जानते हैं ये चीज़, ये हमारे लिए एज अ मेडिसिन काम करती है और हम इसी को थूक देते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं, तो ये हमारे लिए गलत बात है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, कि जो ये लार होती है, ये हमको अगर बढ़ाना है, लार को अगर हमको बढ़ाना है, लार को अच्छा करना है, तो आप मिश्री खा सकते हैं, जिसको धागे वाली मिश्री बोलते हैं। गुड़ वगैरह चबा सकते हैं। जो मेथी दाना है रात में भिगो कर रखे और सुबह उठ के खाए। और मैं आपको बता दूं, जो मेथी दाना होता है इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। अगर आप गर्मी में खा रहे तो बहुत थोड़ा खाएं, और अगर आप सर्दी में खा रहे हैं तो आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, मतलब क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को मैं ये आगाह करना चाहती हूँ कि इस वजह से बहुत सारी और शिकायतें हो जाती है। अगर आपको ध्यान नहीं है कि इसकी तासीर क्या है, गर्म है कि ठंडी, तो ये मेथी दाना नुकसान भी कर सकती है। तो इसलिए आप इसको संभाल कर खाएं, गर्मी में कम खाएं और सर्दी में थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं। अगर आप इसको चबा कर खाते हैं, सुबह वही आपने फुला कर रख दिया रात में और सुबह इसको चबा चबा कर खाते हैं, लार हमारे लिए बनती है और ये हमारे लिए बहुत असरदार होती है, जो वेट लॉस में भी मदद करती है और बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है। अगर हमारे अंदर लार की कमी है तो हमें क्या क्या शिकायतें हो सकती, क्या क्या परेशानियां हो सकती, उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले कि लार की कमी से ऑब्वियसली मुंह सूखता है। दूसरा ये होता है कि दांतों में परेशानियां होती, कैविटीज़ वगैरह होती, बैक्टीरियाज उसमें आने लगते, दांत सड़ने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। मुंह से जो है स्मेल वगैरह भी आती है अगर हमारे अंदर सलाइवा प्रॉपरली नहीं बनता है तो, या फिर सलाइवा की कमी होती है तब। और संक्रमण भी फैल जाते हैं अगर हम सलाइवा प्रॉपर नहीं बना पाते, या हमारे अंदर हमारे मुंह में सलाइवा प्रॉपरली नहीं बन पाता। इस वजह से क्या होता है, संक्रमण भी आते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कितने ऐसे सारे फायदे हैं जो सलाइवा से ठीक हो सकते हैं, या फिर ये मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि कितनी अद्भुत मेडिसिन है जो हमारे पास खुद है और हमें इसके बारे में पता तक नहीं है कि इसको वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं, हमको कोई आइडिया नहीं। तो इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अगर आपको आंखों के नीचे काले घेरे हैं, ठीक है,
या फिर आप बोल सकते हैं झाइयाँ वगैरह होती है, या फिर डार्क सर्कल जिसको बोलते हैं, अगर आपको ये सारी शिकायतें, तो आप बिल्कुल सुबह की लार, जैसे आप सो के उठते हैं, आप सुबह की लार लीजिए, उसी दाग में, उसी डार्क सर्कल्स में आप लगाएं। आप कुछ ही दिनों में असर देखेंगे इस चीज़ का, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप ये जान लीजिए कि ये आपको जो ये लार है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लिए गुड होते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए बेस्ट होते हैं, हमारे लिए एज अ मेडिसिन काम करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये हमारे लिए एक टाइप का वरदान, एक टाइप का मिरेकल है, एक टाइप का बोल सकते हैं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर ही वो प्रॉपर्टी है कि जिसको हम हील कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो वो चीज़ हमारे अंदर है और हम इसके बारे में जानते तक नहीं। तो आपको जब भी कभी आँखों में ऐसा काले धब्बे वगैरह पड़ते हैं, तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं। लार को आप लगाते रहिए, लगाते रहिए। ये मत सोचिए कि 1-2 दिन लगा लिया तो सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे कंटिन्यूस काम करते रहे और लार भी अपना धीरे धीरे काम करता रहेगा, जिससे क्या होगा, आपके यहाँ के डार्क सर्कल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। आँखों में अगर कीचड़ वगैरह आपको, या फिर आँखों में गीलापन लगता है, बहुत सारी आँखों में शिकायतें, खुजली वगैरह होती है, ऐसे जिस टाइप से हम काजल वगैरह लगाते हैं उस टाइप से आप इसको यूज़ करें। एकदम ऐसे सुबह की लार ले, बिना पानी पिए, ठीक है, बिना मतलब पानी वगैरह कुछ खाए पिए आप वो सुबह की लार लीजिए और आप इसमें लगाए। देखिए मैं भी यूज़ करती हूँ और मुझे इसके इफ़ेक्ट मिलते हैं, मुझे इसके फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। अगर आपको आँखों में कम भी दिखाई देता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आँखों में नाइट ब्लाइंडनेस की वगैरह शिकायत है, दूर का नहीं दिखता आपको या पास का भी नहीं दिखता, तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं डेली। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि काजल के फॉर्म में आपको लगाना है, जैसे आप काजल लगाते हैं वैसे भी आप लगाएंगे। धीरे 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 वो अपना काम करेगा और धीरे धीरे आपकी रोशनी बढ़ती भी जाएगी। अगर कहीं पर भी कटा छिला रहता है, आपको कुछ भी घाव वगैरह होता है, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत असरदार है। जब आप इसको लगाते हैं ना, तो आपके लिए क्या है, ये घाव जो है भरने लगते हैं। तो जो ब्लड का रुकना बोल सकते हैं, अगर हमारा कट गया, ब्लड बह रहा है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसी वजह से कर सकते हैं। जैसे कि हमने थूक को लगाया, उसमें थोड़ी देर पकड़ के रखा, हमें जब कट जाता था तो हमारे दादा दादी, नाना नानी क्या बोलते थे कि आप इसको मुंह में लगा के रखो, ऐसे उंगली वगैरह कट जाती थी तो मुंह में लगा के रखो। तो इससे क्या होता था कि हम मुंह में लगा के रख लेते थे, तो उससे खून भी सूख जाता था और वो घाव भी बहुत हद तक ठीक होने लगता था। तो लार में इतनी शक्ति है कि आपको ये क्योर कर सकती, आपको ये बीमारियों से बचा सकती, बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। अगर आपको मुहासे या पिंपल्स वगैरह है तो भी आपको ये बचा सकती है, या फिर ये मुहासों से दूर कर सकती है। आपकी जो स्किन है वो क्लियर हो सकती है। अगर आपके में मुहासे, आप सुबह का लार, आपको दिन भर का लार नहीं लगाना है, सुबह का लार आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। तो आप सुबह का लार लगाइए जहाँ जहाँ आपको मुहासे है, जहाँ आपको झाइयाँ वगैरह है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप ये बिल्कुल करके देखिए, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो रखी है, दाद वगैरह है, खुजली वगैरह हो रही है, इचिंग वगैरह की शिकायत है, आप उसी जगह पे आप बिल्कुल लार लगाएं, आपके सलाइवा से वो ठीक होने लगेगा। आप कंटिन्यूस उसको करते जाइए, वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगा। आपने कई बार देखा होगा, जो जानवर होते हैं, गाय वगैरह को मोस्टली आप देखते होंगे, या कुत्ते वगैरह, आप कुछ भी ले लीजिए, जो जानवर होते हैं उनको जब कुछ भी घाव होता है ना, आपने देखा है वो छाटने लगते हैं अपने थूक से। वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको भी ये पता है कि जब हम चाट रहे हैं या उसको कुछ कर रहे हैं, अपना सलाइवा लगा रहे हैं, तो उससे उनको राहत मिल रही है, उससे उनको ठीक लग रहा है। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने ही घाव को वो चाटते रहते हैं या सलाइवा लगाते रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है तो कमेंट ज़रूर कर सकते। आप ये भी जानते होंगे कि हम जब भोजन खाते हैं तो ये हमारे पचाने का काम करती है। अगर सलाइवा हमारे भोजन को अगर ठीक करने का काम करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अगर हम भोजन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो जितना सलाइवा बनेगा उतना अच्छा भोजन पचता है। इसीलिए वो जो 32 का रूल है कि आप 32 टाइम्स चबाओ खाने को। तो इसका मतलब क्या है, आप सलाइवा प्रोड्यूस करो, जितना आप चबाओगे उतना क्या होगा, सलाइवा प्रोड्यूस होगा। सलाइवा अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि भोजन अच्छे से पच जाएगा। मोटापे की शिकायत नहीं होती। अगर
क्या होता है, किसी किसी को मोटापे की शिकायत होती है, तो आप इसको सलाइवा को लीजिए। आप क्या करेंगे, पाएंगे कि लार से बहुत हद तक आपका मोटापा जा रहा है। सुबह की जो लार रहती है उसमें आपको क्या करना है, बिना ब्रश किए क्या करना है, आपको वो पानी पीना है। गुनगुना पानी गर्म करें, आप उसमें क्या करें, सिर्फ लार सहित, वही लार सहित आप क्या करें, पानी पीते जाए। वो भी कैसे पिए, सिप सिप करके पिए, आपके लिए बहुत असरदार होगा। ये हमारे लिए पेट साफ करने में भी मददगार है। इट मीन्स दैट कि आप अपने स्टूल को अच्छे से सॉफ्टली रिमूव कर सकते हैं। जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सुबह आपको फ्रेश होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली आप फ्रेश हो सकते हैं। दांतों की कैविटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि दांतों में कैविटीज़ वगैरह होता है, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, इन सब को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको लार बनती है तो आपको लार अच्छी बनाना है, उसके लिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आपको वो यूज़ करना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एसिड को भी ये कंट्रोल करता है, एसिड होने से भी बचाता है। तो आप जब भी, अगर कभी भी ऐसा हो रहा है, आपको कोई भी ऐसी शिकायत है, आप लार का ज़रूर यूज़ करें, लार का उपयोग करें। ये लार जो है हमारे लिए एज अ मेडिसिन वर्क करती है, आप बिल्कुल इसका यूज़ करें। और अगर आपको इससे थोड़े भी फ़ायदे समझ में आते हैं या फिर आप इसका यूज़ करते हैं और आपने ये वीडियो को देखा है, थोड़ा सा भी आपको इफेक्ट पड़ा है, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ बांट सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ज़रूर से याद रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।